नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ग्लोब इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज जो है हम आप बात करने जा रहे हैं आप सभी को बीच में आदित्य 11 के बारे में। आप सभी इसके बारे में पढ़े भी होंगे। और ये आदित्य 11 जो है भारत का प्रथम यानी पहला सूर्य मिशन है। आदित्य का अर्थ ही होता है सूर्य। क्या होता है? आदित्य का अर्थ होता है सूर्य। और आदित्य 11 के पास इसको भेज रहा है। और इस नक्शे को वॉच करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। ये रॉकेट का नाम है PSLV C-57 के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम रखा गया है आदित्य 11 मिशन। ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, कौन लॉन्च किया गया है, आपको बता दें। इसरो वैज्ञानिक ने, इसरो ने क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने लॉन्च किया गया। कब किया गया है? 2 सितंबर 2023 को ये लॉन्च किया गया है। और आपको बता दें ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर जो ये है श्रीहरिकोटा में। कहाँ है? श्रीहरिकोटा में है। यहाँ से लॉन्च किया गया। जो हम लोग चर्चा किए थे चंद्रयान 3 के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले। और ये हमारा है आदित्य 11 है। ये लॉन्च किया गया। ये आपका रॉकेट है। रॉकेट का नाम मैंने बताया आपको। ये आदित्य 11 मिशन है। यह भारत का पहला यह मिशन अभी तक में लॉन्च किया, जो कि अब सूर्य का अध्ययन करने जा रहा है। चंद्रमा का अध्ययन करने के बाद जो है हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं किसके बारे में? ये सूर्य का अध्ययन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं किस तरह का प्रोसेस है। तो आदित्य, ध्यान दीजिएगा, आदित्य 11 के बारे में मैंने चर्चा किया। इसका अर्थ होता है सूर्य। 2 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया है। कौन लॉन्च किया गया है? इसरो वैज्ञानिक द्वारा लॉन्च किया गया है। और PSLV C-57 के तहत इसको लॉन्च किया गया है। इसका PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-57। यह भारत का पहला सूर्य मिशन है। आपको दिमाग में रखना है, भारत का यह पहला सूर्य मिशन है। इसका उद्देश्य है सूर्य का अध्ययन करना। क्या करना? इसका सूर्य का अध्ययन करना। पृथ्वी से यह कितने किलोमीटर तक जाएगा दूर, अभी तक नहीं बता दें। ये जो है 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा? लैग्रेंज पॉइंट के कक्षा में स्थापित करेगा। उसमें जो लगेगा समय लगभग 4 महीने का समय लगेगा। उसमें जो दिन काउंटिंग किया गया है 125 दिन। कितना किया गया है? 125 दिन काउंट किया गया है। तो आपको दिमाग में रहना चाहिए 125 दिनों का रखा गया है। इतने दिनों में वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो फिर अगला देखते हैं हम लोग, ये लैग्रेंज पॉइंट का अर्थ क्या होता है। पहले हम लोग जानते हैं लैग्रेंज पॉइंट का अर्थ क्या है। देखिए लैग्रेंज बिंदु क्या है? ये लैग्रेंज बिंदु, ये आपको जानना है। लैग्रेंज बिंदु जो है यह अंतरिक्ष में स्थित उन बिंदुओं से होता है जहाँ पे 2 अंतरिक्ष निकाय सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। और उसी को कहा जाता है लैग्रेंज बिंदु। ये लैग्रेंज बिंदु जो है, इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा पहले समझा दूं लैग्रेंज बिंदु आखिर है क्या चीज। ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी है, मान के चल रहा है। ये हमारा क्या है? ये मान कर चलते हैं हम लोग सूर्य है, सूर्य है। ये मान लेते हैं हम लोग क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी मान लेता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पृथ्वी है। इसका भी एक गुरुत्वाकर्षण बल है। कर्षण बल है। सूर्य का भी अपना
गुरुत्वाकर्षण बल है। बल है, ये भी जो है किसको खींचेगा? पृथ्वी खींचेगा। और ये भी जो है सूर्य को खींचने की कोशिश करेगा। ध्यान से सुनिए थोड़ा, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हम बताने जा रहे हैं। लैग्रेंज बिंदु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल इसके पास भी है, पृथ्वी के पास भी है, और सूर्य के पास भी गुरुत्वाकर्षण बल है। दोनों अपने अपने ओर खींचने का कोशिश कर रहा है, और एक समय आएगा इसका भी चरम सीमा होगी, यानी इसका बल जो होगा चरम अवस्था में होगा, और इसका भी एक समय आएगा चरम अवस्था में होगा। जैसे देख रहे हैं, जब कोई व्यक्ति, खास करके देखेंगे आप लड़की लोग जो है स्कूल में इस तरह का हाथ एक दूसरे को जोड़ करके इस तरह खींच करके अपने को ये जो है खेलती है, ऐसे घूम घूम करके खेलती है। इस खेल को याद करने की कोशिश कीजिए स्कूल में। ये इस तरह जो कर रहा है, तो यानी दूसरे को खींचने के बाद क्या होता है, एक दूसरे खींचने के बाद एक शून्यता आ जाती है, एक स्थिर आ जाता है, और वो स्थिर जो है यहाँ आती है गुरुत्वाकर्षण बल किसका? सूर्य का, और गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का। दोनों का जब चरम अवस्था होता है तो वो स्थान जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का क्षेत्र उत्पन्न करता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण क्षेत्र उत्पन्न होता है। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण क्षेत्र उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्षेत्र उत्पन्न होता है, और यहाँ पे एक तरह से शून्यता, स्थिर पॉइंट आ जाता है, शून्य हो जाता है स्थिति। और ये स्थिति जो है शून्य को ही, ये अस्थिर होने के कारण से कहा गया है L1। क्या कहा गया है? L1। क्या कहा गया है? L1। क्या नाम लिखा गया है? L1 नाम रखा गया है। इसी को कहा गया लैग्रेंज बिंदु। लैग्रेंज बिंदु कहा गया L, इसी को L1 कहा गया। ध्यान दीजिएगा, L1 कहा गया, इसी पॉइंट को कहा गया L1। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करने में 15 लाख किलोमीटर लगेगा। कितना लगेगा? 15 लाख किलोमीटर लगेगा। समय जो बताया जा रहा है 4 माह लगेगा। समय लगेगा 4 माह। यहीं तक स्थापित करेगा, यहीं से सूर्य का अध्ययन करेगा। ये मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। लैग्रेंज बिंदु क्या है आप समझ गए होंगे। लैग्रेंज बिंदु जो हमारा है ये स्थिर पॉइंट है सूर्य और पृथ्वी के बीच। ये नहीं समझिएगा यहाँ से जो आदित्य L1 जो भेजा गया है, आदित्य जो मेरा मिशन है, आदित्य L1 ये जो है वहाँ पे नहीं भेज रहा है, सूर्य के पास नहीं भेज रहा है। सूर्य के बाद वहाँ चले ही जाएंगे, उससे बहुत दूर में हम लोग हैं। यानी कि समझिए एक तरह से पृथ्वी के पास के आसपास ही हैं। फिर 15 लाख, आप सभी को पता होगा 15 करोड़, पृथ्वी से 15 करोड़ जो है, लगभग 15 करोड़ दूर स्थित है सूर्य। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा ये हमारा कहाँ भेज रहा है, और यहीं से सूर्य के बाहरी परतों का अध्ययन करें। इसी को हम लोग जो है ऐसे ऐसे एक नहीं कई लैग्रेंज पॉइंट है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से, 5 लैग्रेंज पॉइंट है। देखिए यहाँ पे नक्शा देखिएगा, ये यहाँ से पृथ्वी से भेजा गया है, और 1.5 मिलियन जो है किलोमीटर लिखा है, मतलब 15 लाख किलोमीटर यहाँ दूरी तय करेगा, और यहाँ पे स्थापित करेगा L1 के पास। यहाँ से हम लोग भेजे हैं, और ये कक्षा यहाँ से राउंड करते 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 जो है यहाँ भेजेंगे, यहाँ पे स्थापित होगा। ये हमारा जो है आदित्य L1 यहाँ पे भ्रमण करके इसका हम लोग जो है मुझे दिखा है वहाँ पे अध्ययन करेगा। और इसको नक्शा को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आदित्य L1, और L1 पॉइंट पे भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं? L1 पॉइंट पे भेज रहे हैं। यही आदित्य L1 है, यहाँ पे भेज रहे हैं। ऐसे ऐसे अभी तक जो है वहाँ पे कितना क्षेत्र है, लैग्रेंज पॉइंट 5 गो है। आदित्य L1 देखिए, L1 1, L1 2,
एलेवन 3, एलेवन 4, एलेवन 5। और आपको बता दें लैंग्वेज पॉइंट 11 यानी कि 11 पे अभी तक किसी दूसरे देश का यहाँ पे नहीं मिशन भेजा गया है। तो पहला भारतीय ऐसा होगा जो कि आदित्य 11 पर भेजेगा। यानी सूर्य मिशन भेजने वाला 3 देश अभी तक बना है। एक है अमेरिका, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, उन्होंने भेजा है। लेकिन यहाँ 11 पॉइंट पे अभी तक किसी ने नहीं भेजा है। जिस प्रकार से आपको मैं बताया था, चंद्रमा पर तो कई लोग गए हैं, 3 लोग गए हैं, चौथा लोग भारत बना है। लेकिन जो है आपको बता दें दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय यान भेजा है। तो ठीक उसी प्रकार सूर्य में भी जो है आदित्य 11 जो है वहाँ भेजा गया है। पहला भारतीय होगा, यानी भारतीय जो वैज्ञानिक होगा वो पहला होगा जो कि यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो हम लोग देख लिए लैंग्वेज पॉइंट को समझना आ गया होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। लैंग्वेज पॉइंट आखिर होता क्या है और इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो सूर्य और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्षेत्र पर होता है, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, लैंग्वेज बिंदु कहते हैं। और इन बिंदुओं का उपयोग किस लिए किया जाता है, मैंने अभी जस्ट बताया था। जब अस्थिर हो जाएगा वहाँ स्थापित कर देंगे तो हमारा ईंधन कम खपत होगा। और ये बताया जा रहा है कि ये आवश्यक ईंधन जो खपत करने में हमारा जो कम होगी, हम कम करने के लिए किया जाता है वहाँ पे। और यदि बात करें हम लोग इसका और क्या चीज में उपयोग करेगा, ये देखिए आदित्य 11 के आसपास जो कक्षाएं होगी वहाँ के सैटेलाइट रख करके जो है यहीं से बिना सूर्य को बिना किसी बताया जा रहा है छाया एवं ग्रहण मतलब किसी प्रकार का ग्रहण भी नहीं लगेगा, छाया भी नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार यहाँ पे लगता है पृथ्वी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगते हैं, उसी प्रकार वहाँ जो है कोई ग्रहण का प्रकोप नहीं मिलेगा। यहाँ लगातार सूर्य को हम अध्ययन कर पाएंगे। ये हमारा इसका कहने का। तो मैंने लैंग्वेज पॉइंट को समझाने की कोशिश किया, समझ में आएंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब देखिए कितने हैं इसमें। आदित्य 11 के पास जो है भेजा जाएगा साथ में 7 पेलोड भेजेगा। 7 पेलोड में से जो है 3 पेलोड जो होगा 11 के पास रहेगा। 11 के पास रह करके उसकी वातावरण को अध्ययन करेगा। और यदि बात करें 4 पेलोड सूर्य की तरफ घुमा होगा, सूर्य की तरफ होगा, यानी कि सूर्य की तरफ इधर उड़ा करके इसका अध्ययन करेगा। किसका? सूर्य का अध्ययन करेगा। तो सूर्य को अध्ययन करने के लिए 4 पेलोड यानी टोटल 7 पेलोड लेकर जा रहा है। आदित्य 11 जो है यहाँ क्या क्या चीज अध्ययन करेगा, प्रकाश मंडल जिसे फोटोस्फीयर कहा गया है, क्रोमोस्फीयर इसका भी अध्ययन करेगा। क्रोमोस्फीयर जो होते हैं सूर्य के दिखाई देने वाला सतह से ठीक ऊपरी सतह को कहा जाता है क्रोमोस्फीयर। और जो है ये कोरोना जो कहा जाता है, कोरोना सूर्य के सबसे बाहरी परत है। कोरोना जो है सूर्य के सबसे बाहरी परत को कहा जाता है कोरोना। दिमाग में रखिएगा। यदि हम वैश्विक लेवल पर यदि बात करें, वैश्विक स्तर पे ध्यान दीजिएगा, यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत का जो है अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी अभी तक वहाँ गया है। भारत जो है इस तरह का भेजने वाला, स्थापित करने वाला चौथा देश बनेगा और आदित्य 11 के पास पहुँचने वाला भारत पहला देश बनेगा। तो इस तरह से हम लोग जान लिए इसका अर्थ क्या है, क्या क्या काम कर रहे हैं और किस तरह भारत जो है यांत्रिक के क्षेत्र में भी बड़े ही क्रांति ला रहे हैं और पूरे दुनिया को एक संदेश भेज रहा है। भारत अब वो नहीं रहा गरीब देशों में जिसे गिना जाता है, विकासशील देशों में गिना ही जाता है, लेकिन अब जो है हम किस श्रेणी में शामिल हो रहे हैं, विकसित देशों के, अग्रणीय देशों के श्रेणी में शामिल हो जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने क्या क्या चर्चा किया, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। मैंने चर्चा किया आदित्य 11 किस रॉकेट से जो लॉन्च किया गया था, PSLV C-57 के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। भारत का यह पहला मिशन है। कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। तो आपको ये जानना पड़ेगा। और इसके बाद मैंने L11 के बारे में चर्चा किया, मैंने समझाया। और ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, मैंने ये सब का इसके बाद उद्देश्य क्या रहा, सूर्य का अध्ययन करना रहा, कितने किलोमीटर जाएगा, 15 लाख किलोमीटर जाएगा और ये समय लगेगा लगभग 4 महीने यानी 125 दिन लगेगा। तो इस तरह का
देखेंगे तो ये हम इसका जो है अर्थ समझाने की कोशिश किया। जो है लैंग्वेज बिंदु क्या होता है इसके बारे में मैंने चर्चा किया, और जो है ये ईंधन को जो है खपत करने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब जो कम खपत होगा। और यहाँ सूर्य को बिना किसी छाया या ग्रह के द्वारा इसको जो हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। ये हमारा मैंने अभी जस्ट समझाया, ये पृथ्वी और सूर्य के बारे में जो है कहाँ लैंग्वेज पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट भेज रहा है, यहाँ जो भेज रहा है उसके बारे में मैंने समझाया। तो आगे देखें तो ये आदित्य अवेलेबल क्या क्या चीज़ अध्ययन करेगा इसके बारे में चर्चा किया। तो इस तरह से मैंने इसके बारे में टोटल मैंने बताया। तो इसके बारे में यदि और कुछ अध्ययन करने मिलता है तो आप जरूर पढ़िए, इसमें अपडेट आते रहता है कुछ न कुछ नया नया। तो हम लोग यदि पूरा जब अध्ययन मतलब करके मतलब यदि वहाँ पहुँचेगा लैंग्वेज पॉइंट पर जब स्थापित करेगा तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। आज इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।